जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे वैशाख मास शुक्ल पक्ष में विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार विनायक चतुर्थी का व्रत जो कि 11 मई 2024 दिन शनिवार को किया जा रहा है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। भगवान गणेश जो कि संकट मोचन विघ्नहर्ता इन्हें कहा जाता है। किसी भी परेशानी, तकलीफ, संकट में इनकी आराधना करने से परेशानियों का अंत हो जाता है। गणेश जी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। यह हर चतुर्थी को रखा जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता जो कि माता दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है, इनका पूजन करना चाहिए। और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और चंद्र देवता से अपने व्रत की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि विनायक चतुर्थी के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और इस दिन सुबह के समय में और विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद व्रत पूर्ण करना चाहिए। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान गणेश जी का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। विशेष करके भगवान गणेश जी को जो कि सिंदूर अति प्रिय होता है, तो इन्हें सिंदूर चढ़ाएं, दुर्वा दल अर्पित करे। नैवेद्य में जो कि विशेष करके मोदक का भोग लगाए, लड्डू का भोग लगाए, ऋतु फल आदि जो भी बन सके उसका भगवान गणेश जी को भोग लगाए। भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान गणेश जी को जो कि लाल वस्त्र अर्पित करनी चाहिए या पीला वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 10 मई 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 2:52 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 मई 2024 दिन शनिवार को रात्रि 2:05 पे। यह व्रत जो कि चंद्रोदय व्यापनी इसे धारण करनी चाहिए। इस कारण से सभी भक्तजन 11 मई 2024 दिन शनिवार को व्रत को धारण करेंगे। 11 मई को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:16 और सूर्यास्त शाम 6:34। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय 10 मई को सुबह 4:09 से सुबह 4:51 तक होगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वह समय सुबह 7:29 और चंद्रास्त रात्रि 10:10। तो जो भी भक्तजन पूजन आदि का कार्य करने वाले हैं वो सभी रात्रि 10 बजे से पहले ही भगवान गणेश जी का पूजन संपन्न कर ले और चंद्र देवता को कच्चे दूध का और जल का अर्घ्य प्रदान करके आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 10 मई को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 8:33 से सुबह 10:34 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र होगा सुबह 10:15 तक, उसके बाद आद्रा नक्षत्र। योग इस दिन सुकर्मा योग होगा 11 मई को जो कि सुबह 10:03 तक, उसके बाद धृति योग। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5:33 से सुबह 7:13 तक होगा। उसके बाद फिर सुबह 10:15 से शाम 5:32 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:28 से दोपहर 12:20 तक होगा। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दिन गणेश स्तोत्र, गणेश चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर जो कि नाग कन्याएं आई, तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।